चलिए आपको आज एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाता हूं, जिनका नाम सुनते ही भारतीय सिनेमा की गरिमा, सौंदर्य और अभिनय की गंभीरता याद आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शर्मिला टैगोर जी की। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में एक नया मापदंड स्थापित किया। सबसे पहले उनके जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम है शर्मिला टैगोर, लेकिन परिवार में उन्हें रूमू के नाम से पुकारा जाता था। वो एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थीं। उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां का नाम इरावती टैगोर था। शर्मिला जी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। सोचिए, एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिसमें कला, संगीत, साहित्य की गहराई पहले से ही मौजूद हो, ऐसे वातावरण में पली बड़ी शर्मिला जी का कला की ओर झुकाव स्वाभाविक था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आने के बावजूद फिल्मों में कैसे कदम रखा। तो चलिए बताते हैं। शर्मिला जी की फिल्मी यात्रा शुरू हुई 1959 में, जब वो मात्र 14 साल की थीं। बंगाल के महान निर्देशक सत्यजीत रे ने उन्हें अपनी फिल्म अपूर संसार में काम करने का मौका दिया। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की परंपरा और सत्यजीत रे के यथार्थवाद का अद्भुत संगम थी। इस फिल्म में उन्होंने अपू की पत्नी अपर्णा का किरदार निभाया और उस मासूमियत और गहराई ने सबको चौंका दिया। कहना गलत नहीं होगा कि सत्यजीत रे ने शर्मिला टैगोर को खोजा और उन्होंने अपने अभिनय से सिनेमा को एक नई दिशा दी। बॉलीवुड में कदम, कश्मीर की कली और शोहरत की ऊंचाइयां। अब बात करते हैं उनके हिंदी सिनेमा की ओर बढ़ने की। शर्मिला जी ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली से की थी, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के साथ अभिनय किया था। उस दौर की ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और शर्मिला जी का आकर्षक चेहरा, मुस्कान और दिलकश अदाएं दर्शकों को तुरंत भा गईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ प्रमुख फिल्में। अनुपमा 1966, ये फिल्म एक लड़की के चुप और अंतर्मुखी स्वभाव की गहराई को दर्शाती है। आराधना 1969, राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने तहलका मचा दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही और उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। सत्यकौम, अमर प्रेम, मौसम, चुपके, दाग, आविष्कार जैसी फिल्मों में उन्होंने गंभीर, रोमांटिक, हास्य और सामाजिक सभी तरह के किरदार किए। उनका अभिनय इस बात का उदाहरण था कि एक महिला किरदार सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि कहानी की आत्मा भी हो सकती है। अब आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि शर्मिला टैगोर 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्विमसूट में फोटोशूट करवाया था। उस जमाने में ये बहुत बड़ा कदम था और उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटकर सफाई नहीं दी, बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि एक अभिनेत्री को अपनी कला और अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका यही रवैया उन्हें भीड़ से अलग बनाता है, ग्रेसफुल येट बिंदास। अगर हम 70 के दशक की बात करें तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी किसी जादू से कम नहीं थी। आराधना, अमर प्रेम, राजा रानी, सफर जैसी फिल्मों में इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खासकर फिल्म अमर प्रेम में उनका डायलॉग, पुष्पों की अभिलाषा और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। आज भी वो किरदार और उनके डायलॉग याद किए जाते हैं। अब चलिए उनके निजी जीवन की ओर। शर्मिला जी ने 1969 में भारत के मशहूर क्रिकेटर और पटौदी रियासत के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से विवाह किया। इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि ये दो अलग दुनिया, बॉलीवुड और क्रिकेट का संगम था। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम आयशा सुल्ताना रखा। हालांकि फिल्मी दुनिया में शर्मिला टैगोर के नाम से ही जानी जाती रहीं। उनके 3 बच्चे हैं। सैफ अली खान मशहूर अभिनेता, सोहा अली खान अभिनेत्री और लेखिका, सबा अली खान फैशन डिजाइनर और रॉयल ट्रस्ट की देखरेख में। अभिनय से सामाजिक भूमिका तक शर्मिला टैगोर ने सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, समाज सेवा में भी योगदान दिया। वो 2004 से 2011 तक सेंसर बोर्ड CBFC की अध्यक्ष रहीं। उनके कार्यकाल में सिनेमा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बहसें हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा संतुलन बनाए रखा। इसके अलावा वो यूनिसेफ और कई महिला कल्याण संगठनों से भी जुड़ी रहीं। पुरस्कार और सम्मान। उनके योगदान को भारत सरकार और फिल्म इंडस्ट्री ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1975 मौसम, 1996 मम्मो, फिल्मफेयर पुरस्कार 1969 अनुपमा,
पद्म भूषण 2013 भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। आधुनिक पीढ़ी के साथ रिश्ता। आज की पीढ़ी उन्हें सैफ अली खान की मां और करीना कपूर खान की सास के रूप में भी जानती है, लेकिन जो लोग 60-70 के सिनेमा को जानते हैं उनके लिए शर्मिला टैगोर आज भी एक आदर्श अभिनेत्री हैं, जिनके अभिनय में गंभीरता, गरिमा और गहराई है। उन्होंने 2023 में भी फिल्म गुलमोहर से वापसी की, जिसमें उनका प्रदर्शन खूब सराहा गया। एक प्रेरणा, एक योग। तो जब हम शर्मिला टैगोर जी की बात करते हैं तो हम केवल एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की बात करते हैं जिसने समाज के कई दायरे तोड़े, कला में ऊंचाइयां छुई और निजी जीवन में गरिमा बनाए रखी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सौंदर्य और बुद्धिमत्ता, ग्लैमर और गरिमा और कला और सामाजिक जिम्मेदारी सब एक साथ संभव हैं।